सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। और आज 16 दिसंबर की वर्कशीट नंबर 68 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी में आज हम पढ़ने वाले हैं रसखान का सवैया नंबर 2। तो ध्यान से देखेंगे, इस सवैये को हम पढ़ेंगे, साथ में समझेंगे और साथ में गुनगुनाएंगे भी, गाएंगे भी। तो मज़ा आपको बहुत आने वाला है गुनगुनाने के साथ, समझने के साथ। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी आपने इसे ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए, अगर आपकी पुरानी कोई भी 9th क्लास हिंदी की वर्कशीट रह गई हो तो आपको लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से अपनी पुरानी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, पिछली वर्कशीट में आपने देखा रसखान के बारे में थोड़ा समझान लेते हैं कि इनका जन्म 1548 में हुआ और इनका जो मूल नाम है सैयद इब्राहिम। मूल बोले तो एक हमारा स्कूल का नाम होता है और एक घर का नाम होता है। तो रसखान इनका स्कूल का नाम रहा होगा, लेकिन घर में इन्हें सैयद इब्राहिम कहते थे। और कहते कि दिल्ली के आसपास ही रहने वाले थे और कृष्ण भक्ति में इतना लीन हो गए थे कि कृष्ण के अलावा, कृष्ण भूमि के अलावा और कृष्ण से जुड़ी सभी चीज़ों से इनको इतना प्रेम था कि ये कृष्ण के लिए, कृष्ण से जुड़ी हर एक चीज़ के लिए पूरी दुनिया का सुख छोड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। तो चलिए, वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। आज हम पढ़ते हैं किस तरह जो रसखान है वो कृष्ण भूमि से और कृष्ण की हर एक चीज़ से बहुत प्रेम करते थे। तो चलिए, हम इसे गाएंगे बाद में, पहले से पढ़ लेते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो, 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। कि रस खान कबो इन आखिन सो, व्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो यहाँ पर कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण हमेशा अपने साथ एक लकुटी यानी कि लाठी, कामरिया यानी कि कंबल। तो कृष्ण हमेशा अपने साथ एक लाठी रखा करते थे और एक कंबल लिया करते थे। तो रसखान कहते हैं कि अगर मुझे कृष्ण की वो लाठी और वो कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का सुख छोड़ दूंगा। तिहु यानी कि तीनों, पुर यानी कि लोक का, राज, तज यानी कि छोड़ दूंगा मैं। बताओ, कृष्ण की वो लाठी और कंबल से इतना प्रेम था रसखान को कि तीनों लोगों का सुख भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। और आगे कहते हैं कि 8 सिद्धि 9 निधि का सुख एक जगह और नंद की गाय चराने का सुख एक जगह। यानी कि अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने को मिले तो मैं 8 सिद्धि छोड़ दूंगा, 9 खजाने भी छोड़ दूंगा। निधि यानी कि खजाना। रसखान कबो इन आँखिन सो, रसखान जी कहते हैं कि मेरी आंखें तरस रही हैं। किसके लिए? कब मिले मुझे इन आँखों को देखने को, ब्रिज के वन, बाग और तड़ाग निहारने को। मेरी आंखों को कब ऐसा सौभाग्य मिले कि मैं ब्रिज का वो जंगल देख पाऊँ जहाँ कृष्ण गाय चराया करते थे, वो बगीचा देख पाऊँ जहाँ वो बंसी बजाया करते थे, और वो तालाब देख पाऊँ जहाँ पर हम अक्सर कृष्ण के साथ जाया करते, कृष्ण इसमें नहाया करते, है ना। और आगे कहते हैं कि कौटिक एक कलधौत के दाम, कौटिक मतलब करोड़ों, कलधौत यानी कि सोना, करोड़ों सोने के महल में छोड़ दूंगा अगर मुझे करील के कुंजन ऊपर वारो। करील एक झाड़ी है जो कि कांटे वाली है, तो करील का कुंजन यानी कि कांटे की वो झाड़ी अगर मुझे मिल जाए तो बताइए उस करील के झाड़ी, कांटों की झाड़ी में ऐसा क्या है। तो कहते हैं कि इसी के नज़दीक में कृष्ण ने वो रास लीला रची थी। और कहते हैं कि जो करील का जो पौधा होता है, झाड़ी होती है, इसी के नज़दीक पास में कृष्ण ने रास लीला रची थी। तो वो रास लीला देखना चाहते हैं रसखान जी, इसीलिए देखो क्या क्या छोड़ना चाहते हैं कृष्ण के लिए लाठी, कंबल, तीनों लोगों का सुख छोड़ना चाहते हैं अगर लाठी और कंबल मिल जाए। 8 सिद्धि और 9 निधि छोड़ना चाहते हैं अगर नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए। और कहते हैं करोड़ों सोने के महल छोड़ना चाहता हूँ अगर मुझे करील की झाड़ी, कटीली झाड़ी मिल जाए। तो ये है
क्या क्या छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो कृष्ण से प्रेम करते थे, इसलिए ब्रजभूमि में बसने के लिए रसखान जी तीनों लोगों का सुख, 8 सिद्धि, 9 निधि और करोड़ों सोने के महल भी छोड़ने को तैयार हैं। अगर उन्हें ब्रजभूमि मिल जाती है तो ना ही उन्हें 8 सिद्धि चाहिए, ना ही उन्हें 9 निधि चाहिए, और ना ही उन्हें सोने के करोड़ों महल चाहिए, और ना ही उन्हें तीनों लोगों का सुख चाहिए। वो ब्रजभूमि को इतना प्रेम करते थे। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम दिखाया है। ऐसा प्रेम जो कि शायद कोई कर पाते हों। इसी प्रकार आप भी, हर कोई अपने परिवार से प्रेम करता है, परिवार के सदस्यों से प्रेम करता है। परिवार में खाना पीना, रहना, सोना, उठना बैठना होता है। हालांकि परिवार में लड़ाई भी हो जाती है, तू मैं भी हो जाती है, भाइयों के, भाई बहनों में, मम्मी पापा के साथ, लेकिन फिर भी हम परिवार के साथ रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने परिवार का एक्सपीरियंस लिखना है कि आखिर आप अपने परिवार के साथ क्यों रहना चाहते हैं और कितना प्रेम है आपको अपने परिवार से। तीसरा सवाल है कि जिस पंक्ति में रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखना है। तो यहाँ पर लिख दोगे आप कि रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तो ये बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लिख लेंगे आप कि रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तो इसका आंसर हो जाएगा, उम्मीद करूंगा। और लास्ट वाला जो सवाल है, इसके बाद हम गाएंगे। पहले सवाल को कर लेते हैं, चौथे सवाल को, कि ये सवैया आपने पढ़ा और पढ़ने के बीच में ये वाले शब्द आए, अब इनके अर्थ आपको क्या समझ में आए वो आप यहाँ पर लिखोगे। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो पहला शब्द आएगा आपके लिए लकुटी यानी कि लाठी, कामरिया कहते हैं कम्बल को, तिहू यानी कि तीनों, तड़ाग यानी कि तालाब, कौटिक यानी कि करोड़ों, कलधोत यानी कि सोना, कुंजन एक झाड़ी है, और करील एक कांटे वाली झाड़ी जो कि जिसपे कि कांटे होते हैं ना। तो इस तरह से ये आपके लिए शब्द हैं जिनके आंसर आपको उत्तर अर्थ लिखने थे। चलिए थोड़ा सा गा लेते हैं इसे। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारो, 8 सिद्धि 9 निधि की सुख, नंद की गाय चराए विसारो, कोट रस खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोट के कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक अलंकार का प्रयोग हुआ है। मैं बता दूं आपको, जैसे यहाँ पर देखो ब्रिज बन बाग, तो यहाँ पर ब का रिपीटेशन हो रहा है। उसी तरह से देखो कोट के कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, तो नीचे में क वर्ण का रिपीटेशन, ऊपर ब वर्ण का रिपीटेशन। तो कौन सा अलंकार है मुझे कमेंट में भी आप जरूर बताएंगे कि यहाँ पर आपको कौन सा अलंकार समझ में आया। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक घर बैठे बैठे पहुंचे। धन्यवाद।